सो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट टू नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित मरसा। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, पूरी निचोड़ के साथ बात करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में बता दें दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में कि दोस्तों हम पढ़े थे मिश्र धातु। ठीक है, कौन सा अयस्क जो है, कौन से जैसे पीतल कौन कौन से अवयव से मिलकर बना है उसके चर्चा हम किए थे, यानी उसके बारे में हम बात की थी। जैसे पीतल कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके देख लें। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन PREPOSITIO। ठीक है, प्रीपोजिशन होता क्या है आज पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, प्री का अर्थ दोस्तों यहाँ प्री यानी पहले। ठीक है, पहले। ठीक है, और यह पोजीशन का अर्थ दोस्तों POSITION, पोजीशन का स्थान। ठीक है, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान। यानी दोस्तों दो नाउन के बीच में, यानी एक नाउन ये नाउन फिर ये नाउन, यानी नाउन के बीच में जो इसके बीच में संबंध जोड़ता है, तो दोस्तों इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ऑफ, इन। प्रीपोजिशन दोस्तों बहुत ही होता है, बहुत ही हम लोग को प्रीपोजिशन पढ़ना है। जैसे ऑफ, इन, इनटू, ओवर, क्रॉस, अक्रॉस, बियॉन्ड, बहुत ही प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक बारी से जानकारी लेंगे। ठीक है, बताए थे दोस्तों दो नाउन के बीच प्रीपोजिशन दो जोड़ता है, यानी यहाँ पे एक नाउन या एक प्रोनाउन भी हो सकता है, या दो नाउन, ये नाउन या ये नाउन, दो नाउन हो सकता है, या दो प्रोनाउन हो सकता है, या एक प्रोनाउन या एक नाउन हो सकता है, जिसके बीच में दोस्तों ये संबंध जोड़ता है। ठीक है, बात हम करिए प्रीपोजिशन होता क्या है। अब चलिए हम बात करते हैं इन और इनटू। ठीक है, इन और इनटू का हम यूज कहाँ कहाँ करें। ठीक है, प्रीपोजिशन है दोस्तों इन और इनटू। ठीक है, तो बात करते हैं हम इन और इनटू। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इन और इनटू। ठीक है, इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है दोस्तों में। ठीक है, में। ठीक, दोनों का अर्थ होता है दोस्तों में। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है में। ठीक है, बात करें इन कहाँ यूज होगा और इनटू कहाँ यूज होगा, ये बात होगा। ठीक है, इन कहाँ हम यूज करें, दोनों का अर्थ होता है तो में, हम इन कहाँ यूज करें और इनटू कहाँ यूज करें। तो एक बात बता दें दोस्तों, इन और इनटू। ठीक है, इन दोस्तों एक इस एरिया, मतलब ये एक निर्धारित एरिया है। ठीक है, यानी हम इस कमरे में हैं तो हम इसी कमरे में रहेंगे। ठीक है, तो इस अवस्था में दोस्तों इन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनटू, तो यहाँ पे इनटू दोस्तों चलते फिरते रहता है। ठीक है, ये चलते फिरते रहता है, ये चलते फिरते रहता है। ठीक है, ये इसमें चल जाएगा या ये इसमें से ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें चल जाएगा या ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में दोस्तों इनटू होगा। ठीक है, ये इन। और हम बात करें हम कमरे में हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम कमरे में हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इन होगा, यानी इस कमरे में ही है, एक अस्थायी जगह है जिसमें दोस्तों हम कमरे में ही हैं। अगर हम बात करें इनटू की बात करें, तो जैसे हम बाहर से इस कमरे में हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में दोस्तों होगा इनटू, यानी पहले हम बाहर थे अब हम अंदर हैं, तो इस अवस्था में दोस्तों होगा इनटू। ठीक है, तो इस अवस्था में होगा इनटू। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों राम, ये छोड़िए, राम छोड़िए, पहले शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों एक एरिया हो गया और यहाँ पे शिक्षक इस एरिया के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में दोस्तों होगा इन। ठीक है, इन, तो इसको हम ट्रांसलेट करें तो शिक्षक इन द टीचर, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, CLAS। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन आया है क्योंकि शिक्षक एक अस्थायी जगह यानी वर्ग के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इनके ही जैसे। ठीक है, यानी राम बगीचा में खेल रहा है, बगीचा में खेल रहा है।
खेल रहा है, ठीक है। राम बगीचा में खेल रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, यानी बगीचा यानी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस बगीचा के अंदर ही खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा दोस्तों राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड यानी राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। आशा करते दोस्तों आपको इन वाला समझ में आएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनटू पे, दोस्तों। इनटू हम समझाए हैं एक बार कि ये अब बदलते रहता है, इसमें से इसमें जाएगा, फिर इसमें से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसका हम एग्जांपल देते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये हम रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं इनटू के, इनटू पर, ठीक है। एक इनटू पे एग्जांपल देते हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। शिक्षक वर्ग में आए, ठीक है। शिक्षक वर्ग में आए, ठीक है। शिक्षक वर्ग में दोस्तों पहले शिक्षक बाहर थे, अब दोस्तों शिक्षक वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया, दो एरिया हो गया, ठीक है। यानी बाहर वाला ये एरिया हो गया और अंदर वाला ये एरिया, यानी एक कदम पार किए, यानी इस यहाँ से इसमें है, ठीक है। पहले बाहर वाला एरिया से अंदर वाले एरिया में, तो इस केस में इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो द टीचर, चलिए अच्छे से लिख रहे हैं, TEACHER, द टीचर केम, ठीक है। ये दोस्तों पास्ट है, ठीक है, इसलिए हम केम लगाएं, ठीक है। द टीचर केम इनटू द क्लास, ठीक है, ठीक है। द टीचर केम इनटू द क्लास, यानी शिक्षक वर्ग में आए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेढक नदी में छलांग मारा, ठीक है। ये भी दोस्तों पास्ट टेंस है, ठीक है। मेढक नदी में छलांग मारा, यानी मेढक पहले नदी के बाहर था और अब नदी में प्रवेश किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों दो है, ठीक है। पहले ये बाहर था, अब ये अंदर गया, ठीक है। तो इस अवस्था में होगा दोस्तों इनटू, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं। फ्रॉग छलांग मारना हो यानी कूदा, ठीक है। तो जंप्ड, JUMPED, जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द RIVER, रिवर, ठीक है। फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये दो एग्जांपल से इनटू और दो एग्जांपल इन का हो गया और इनटू का दो एग्जांपल होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन और ऐड का हम प्रयोग कहाँ करें। दोनों का मीनिंग दोस्तों में ही होता है, ये दोस्तों जगह के लिए निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ कर दें और हम इन और इनटू के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इन का उपयोग कहाँ होगा और इनटू का उपयोग कहाँ होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीख सके, ठीक है। आपके दोस्त भी कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं इन और ऐड के ऊपर, ठीक है। ये दोस्तों इसका भी मीनिंग होता है में ही, जो दोस्तों जगह या स्थान के लिए दोस्तों ये सब लगता है इन और ऐड ज्यादातर। अगर बात करें दोस्तों इन का प्रयोग कहाँ करें और ऐड का प्रयोग हम कहाँ करें, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये इन के लिए होगा, ये ऐड के लिए होगा, ठीक है। इन का उपयोग दोस्तों बिग प्लेस के लिए होगा, बिग प्लेस। आपको हैरानी होगी कि बिग प्लेस क्या है और स्मॉल प्लेस क्या है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि बिग प्लेस क्या है और स्मॉल प्लेस क्या है, ठीक है। ये हो गया बिग प्लेस और ये हो गया स्मॉल प्लेस, ठीक है। बिग प्लेस और ये स्मॉल प्लेस, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि हम यानी मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है। मैं पटना में रहता हूँ, तो इस अवस्था में दोस्तों मैं पटना दोस्तों बहुत बड़ा एरिया हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया हो गया। इस अवस्था में दोस्तों इस कंडीशन में हम
इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, ये मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में होगा आई एम लिव इन पटना, ठीक है। मैं पटना में रहता हूँ, यहाँ पे दोस्तों पटना बिग प्लेस हुआ, बिग प्लेस से लार्ज प्लेस है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। अगर हम यही दूसरा एग्जांपल ले लें कि मैं बिहार के पटना में रहता हूँ, तो इस कंडीशन में होगा, पटना में होगा दोस्तों एट, ठीक है, याद रखें एट। चलिए वो लिखते हैं दूसरा एग्जांपल। मैं थोड़ा इनको बाहर ले कोई है, दूसरा हो गया मैं बिहार के पटना में रहता हूँ, या ऐसे लिखिए मैं बिहार के पटना राज्य में रहता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमको केवल बड़ा और छोटा प्लेस से मतलब है, ठीक है। मैं बिहार के पटना में रहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई लिव, सॉरी दोस्तों हम आई नहीं हुआ, ठीक है। आई लिव इन पटना, ठीक है। मैं बिहार के पटना में रहता हूँ, तो आई लिव तो होगा आई लिव इन बिहार, या इन बिहार BIHAR, या लिखिए आई लिव इन बिहार एट पटना, या आई लिव एट पटना, चलिए यहाँ चलिए रहेंगे, आई लिव इन बिहार एट पटना PATNA, या ऐसे लिखिए एट पटना इन बिहार, ठीक है, दोनों से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, ये बिहार जो है यहाँ बिग प्लेस हो गया, ठीक है, बिग प्लेस, और ये पटना स्मॉल प्लेस, ठीक है। हम आपसे बोले थे कि बिग प्लेस के लिए इन और स्मॉल प्लेस के लिए एट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों बिहार जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बिहार एरिया बहुत बड़ा है, उसी में दोस्तों ये पटना है, उसी के अंदर है, ठीक है। वो पटना दोस्तों इस कंडीशन में पटना छोटा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बिहार के साथ इन आया और पटना के साथ एट आया, ठीक है। चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा से बात करें, हम लोग भारत के बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है। हम लोग भारत की बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत जो है एक बिग प्लेस हो गया और बिहार है जो एक स्मॉल प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसके साथ इन और इसके साथ एट आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा वी लिव एट बिहार स्टेट STATE, इन कहाँ में रहते हैं, तो भारत, यानी BH भारत या इंडिया, ठीक है, INDIA, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। याद रखिए छोटे से बात, जब बड़ा प्लेस तो इन और छोटा प्लेस तो एट, ठीक है। तो एक बार हम पूरे रिवाइज कर दे कि आज हम लोग क्या पढ़े, ठीक है। सबसे पहले बात किए थे इन और इनटू, ठीक है, इन और इनटू। तो बात करिए जब हम एक स्थान में रहेंगे तो वहाँ इन, और जब हम इस स्थान से उस स्थान में या उस स्थान से इस स्थान में आएंगे तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है।
दूसरा नंबर इन और ऐड, जब बड़ा प्लेस होगा तो उसमें इन, और जब कोई छोटा प्लेस या छोटा स्थान होगा तो इस अवस्था में ऐड लगेगा। ठीक है, आज हम 2 कवर किए। ठीक है, 2 कवर किए, कल हम ऐसे ही 2 और कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग दोस्तों कछुआ बनना है। ठीक है, कछुआ के चाल में धीरे 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 प्रीपोजिशन को निपटाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों हम जितने कुछ सीखे आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके दोस्त भी कुछ जान सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही और 2 जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।